हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 11 जो लुसेंट का है उसका इतिहास। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते वीडियो को। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वन्य सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के संरास तथा सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। नोट में है, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। नोट देखिए, बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म एवं संघ। अब आइए बौद्ध सभाएं देखते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगिरी। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व और स्थान वैशाली। अध्यक्ष है साबाकामी और शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व और स्थान था पाटलिपुत्र। उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व और स्थान कुंडवालम। वसुमित्र अशोकोस अध्यक्ष और शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान एवं महायान के बीच प्रमुख अंतर है। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर, जबकि महायान सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर। हीनयान में बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं, जबकि महायान में बुद्ध को दिव्य प्राणियां भगवान मानते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान में मूर्ति पूजा में बुद्धिस्ट सत्वों की पूजा में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हीनयान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत है, इसमें महायान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक, सभी प्राणियों की मुक्ति। अब हीनयान में देखिए धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में, इसमें धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में। इसमें है दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित था, जबकि ये पूर्व एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित। इधर देखते हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्वास्तित्ववाद विनय पर भाष्य लिखा। परिगापारिमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। विशुद्धि मग्गो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा मानामा के शासनकाल के दौरान लिखा। ललित विस्तार यह एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वस्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है, जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित है। सौदरानंद एवं वर्ज सूची अश्वघोष की एक अन्य रचना है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था।
बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगधामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर जोड़ दिया। ये थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अप्रियग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रसद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्री तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर से जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है, अब पेज नंबर है 12 नंबर, उसमें देख लेंगे।